कल शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्कृष्ट शिक्षकों को कल सम्मानित करेंगे, लेकिन कोरोना के संकट काल में शिक्षक अपने अस्तित्व को बचाने में जुटे हैं। केवल शिक्षक ही नहीं, बच्चों के अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिसकी अपनी खुद कई समस्याएं हैं। कई राज्यों में निजी स्कूल प्रबंधन माता पिता से पूरी फीस लेने पर अड़े हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे माता पिता पूरी फीस देने में सक्षम नहीं, क्योंकि किसी की या तो नौकरी जा चुकी है या किसी के वेतन में कटौती हो गई है। उधर परेशान शिक्षक भी हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन पूरी फीस ना मिलने के कारण या तो उन्हें तनख्वाहें नहीं दे रहा है या फिर उन्हें नौकरी से निकाल रहा है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल के शिक्षक विरोध में 10 दिन तक ऑनलाइन कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। कल शिक्षक दिवस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लॉकडाउन के दौरान फीस का मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन उसने कहा था कि अलग अलग हाई कोर्ट इस पर विचार करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहां केवल ट्यूशन फीस ली जा रही है, पर अन्य राज्यों में हाल बुरा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें जुड़े हैं। अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन, आरसी जैन, अध्यक्ष टीएसपीएस से, सचिन कुमावत, अध्यक्ष बीटीए, हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी। पेरेंट्स का पक्ष रख दूं, कई पेरेंट्स हैं, दिल्ली में हैं, आसपास के इलाकों में हैं, कह रहे हैं कि भाई स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं। व्हाट्सएप भेजते हैं हमें कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो लोग पूरी फीस ले रहे हैं। देखिए, मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि ये सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो अराइज हुई है गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से। तो गवर्नमेंट स्कूल्स पिछले 3-4 डिकेड्स के अंदर डिटेरियोरेट होते चले गए हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो है इन स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ा। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस 30 साल के अंदर गवर्नमेंट्स ने कहीं भी ध्यान जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव करने के लिए नहीं दिया। एनरोलमेंट जो है पूरे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स की जो है वो कम होती जा रही है, और जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो बंद होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, जैसे केवीएस है, नवोदय स्कूल्स हैं, ये या मिलिट्री स्कूल्स हैं, बहुत सारे पब्लिक फंडेड स्कूल हैं जो बहुत ही मतलब बढ़िया स्कूल हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे स्कूल नहीं चलाती। दिल्ली में भी आरपीवीवी स्कूल जो है वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ स्कूल्स है। तो अब ये है कि इसका जो इलाज है ना, परमानेंट इलाज जो है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव होना चाहिए। और गवर्नमेंट और उसका तरीका ये है कि जो बहुत लंबी योजना इसमें लगेगी, कोई आज चुटकी बजाते ये काम होने वाला नहीं है। अग्रवाल जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो लेगेसी इशू है, जो आने वाले कितने साल तक चलेगा कोई जानता नहीं है। लेकिन एक तरफ अभिभावकों की समस्या है तो दूसरी तरफ शिक्षकों की समस्या है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां पर कि कई जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है उनको नौकरी जो उनकी छूट गई है या फिर उनको सड़कों पर निकलना पड़ा है। तो ये समस्याएं आ रही है। सचिन कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीटीए के अध्यक्ष हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं आपको वहां आ रही हैं और किस तरह आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, मैं भारतीय टीचर्स एसोसिएशन से मध्य प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुमावत। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मंच दिया और समस्याओं को उठाने के लिए, क्योंकि हमारी समस्याओं को उठाने के लिए हमें कोई मंच नहीं मिला, कोई राष्ट्रीय चैनल इसको उठा नहीं रहा है। आपने उठाया, इसलिए आपका धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन भदाना जी हैं, जिन्होंने संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है हमारा भारतीय टीचर्स एसोसिएशन। बाद में बात करेंगे। आपकी समस्या बताइए सचिन जी, समस्या क्या है, आप क्यों बताइए, ये सब रहने दीजिए बातें। जी सर। तो समस्याएं सर, सभी प्राइवेट टीचर्स की वही समस्याएं होती कुल मिलाकर। देखिए सर, सबसे मैं बेसिक समस्या आपको बताता हूं कि ये जो लॉकडाउन लगा, ये तो पहली बार लगा है। हम तो ये लॉकडाउन हर वर्ष झेलते हैं सर, क्योंकि जो होता है, हम उसको प्रैक्टिकली बात करें तो 10 माह की ही हमको सैलरी मिलती है। हम 10 माह के वेतन पे ही काम करते हैं और 2 माह हमको हमेशा लॉकडाउन झेलना पड़ता है। इस बार ये लॉकडाउन लंबा हो गया, क्योंकि जो हमारी सेविंग होती है वो सारी खत्म हो गई। अब हम प्राइवेट टीचर्स की ये कंडीशन है सर कि हम अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रहे हैं। मतलब जो राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता के बच्चे भूखे हैं, ये कंडीशन है। और मैं आपको और समस्या बताता हूं सर, क्या समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्याएं जो हमारे साथ आती है कि क्यों हमको रोड पर आना पड़ा। राष्ट्र निर्माता रोड पर है, शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर शिक्षक सड़क पर आ रहा है। तो स्कूल
संचालक जो हैं पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे पास फीस आ रही है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। सरकार ने हमारे लिए कोई मदद नहीं की है। सरकार ने इसलिए मदद नहीं की, देखो सरकार शिक्षा का हम 70 से 80% भार प्राइवेट टीचर्स उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती है। अगर इतनी संख्या में गवर्नमेंट टीचर्स रखती तो सरकार उनको सैलरी नहीं दे पाती, लेकिन हम उनका अपनी सही बात कही, आपकी मुश्किल भी है। रुपया बिल्कुल कुमावत जी, आप बने रहिए, आपसे और भी बात करेंगे। आरसी जैन भी हमारे साथ हैं, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। मिस्टर जैन, एक तरफ स्कूल खुल नहीं रहे हैं, टीचर्स के लिए भी मुश्किल है। मध्य प्रदेश से आपने उनकी चिंताएं सुनी, माता पिता कई की नौकरी चली गई, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, और स्कूल्स की भी अपनी परेशानी होगी। स्कूल्स को भी किस तरह से डिजिटल एजुकेशन देनी पड़ रही है, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं स्कूल के तरफ से कि क्यों पूरी फीस ली जा रही है या टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। जी सर। देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ये बात महसूस करते हुए ये कहा कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में पब्लिक स्कूलों को हमने फीस बढ़ाने की परमिशन दी नहीं, और दूसरी स्थिति ये है कि जितने फंड थे वो सारे खत्म हो गए। अब दिल्ली के जो पब्लिक स्कूल है उनके पास फीस के अलावा और कोई सोर्स का इनकम है नहीं। ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो टीचर्स को सैलरी देनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है, और बहुत सारे ऐसे खर्चे जो पूरे करने होते हैं। फिर इसमें एक चीज होती है, आप देखें कि खुद हाई कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप खाली इस समय ट्यूशन फीस लें। अब पेरेंट्स अगर वो ये सोच के चलते हैं बताओ कि पेरेंट्स की परेशानियां हैं, उसमें सरकार भी आके मदद करे। सरकार ने जो दिल्ली में ईडब्ल्यूएस की फीस है जो रिइंबर्स करती है, पिछले 3-4 सालों से दिल्ली सरकार वो नहीं दे रही। अगर वो दे दे तो सरकार स्कूलों के पास फंड आ जाए तो टीचरों को सैलरी दे दी जाए। सरकार अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर रही है, खाली हिदायत जारी कर रही है। ऐसे में कैसे बात बनेगी? और फिर जो पेरेंट्स सक्षम है वो भी फीस नहीं दे रहे हैं। जो सक्षम नहीं है, चलो उनकी तो बात है कि उनकी मजबूरी है। सक्षम पेरेंट्स तो आकर के फीस देना, वो भी ये सोचते हैं कि शायद पेरेंट्स का मूवमेंट उन्हें फीस देने से बचा दे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जितने चार्ज लेती है वो सारा चार्ज किसी ने नहीं छोड़ा। ठीक है। सरकार ईडब्ल्यूएस का पैसा नहीं रिइंबर्स कर रही। सरकार जो है ना एक तरीके से पेरेंट्स को भड़का भी रही है कि आप फीस ना दें। अब इस स्कूलों के मामले में आप स्कूलों को उपभोक्ता और तो उसकी नजर से मत देखें कि अगर हम बच्चे नहीं पढ़ रहे तो हम फीस क्यों दें। ये शिक्षा जो है उसको आप कुछ नजरिए से ना देखें। मिस्टर जैन, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे। जो लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं उनका ये कहना है कि हम तो ट्यूशन फीस के अलावा पूरी फीस दे रहे हैं, और मुझे जो स्लिप भेजी है उसमें यह है कि अगस्त के महीने में तो ज्यादा दी गई है। तो ये हम समझना चाह रहे हैं कि ट्यूशन फीस की बात तो चलिए सही है, लेकिन उसके अलावा, और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अलावा आसपास के कई और राज्य हैं, वहां पे ट्रैवलिंग फीस भी ली जा रही है, स्पोर्ट्स फीस भी ली जा रही है, मेंटेनेंस फीस भी ली जा रही है। ये कहा जा रहा है जो डेवलपमेंट फीस होती है वो आप अभी मत दीजिए, बाद में दे दीजिएगा। तो पूरी तरह से वसूली हो रही है स्कूल्स की तरफ से। नहीं, मैं इसमें बता दूं कि दिल्ली के मामले में क्लियर कट ये आदेश है कि सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा और कुछ नहीं लेना है। अगर कोई ऐसा ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। इस समय सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है जिससे शिक्षकों की सैलरी दी जा सके। ठीक है, दूसरा मेरा मानना यह है कर सकते। ठीक है मिस्टर जैन, मिस्टर अग्रवाल, ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? अगर वो पूरी फीस ले ली गई है, उनसे ज्यादा बल्कि ली जा रही है ट्यूशन फीस के अलावा, तो क्या करे पेरेंट्स ऐसे में दिल्ली में? नहीं, देखिए, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है कि सिर्फ ट्यूशन फी लेनी है। हम कोई पेरेंट्स जो है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पेरेंट्स को कहीं नहीं भड़का रही हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि हमारा कहना ये है कि ट्यूशन फी देंगे, और कोई जो स्कूल है वो ट्यूशन फी से ज्यादा ना मांगे किसी चीज के अंदर, जब तक ये स्कूल बंद होते हैं। और ट्यूशन फी क्या होगी? ट्यूशन फी जो है वो दुग्गल कमेटी ने 99 में डिसाइड किया था कि कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। कई स्कूल ये ट्राई कर रहे हैं, ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस के अलावा सारी दूसरी भी फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। हाँ, गाजियाबाद में कई सारे भी चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि ट्यूशन फी ले लीजिए जो दुग्गल कमेटी ने डिफाइंड करी है, जिनके अंदर मेन कंपोनेंट जो है वो उसका जो है वो टीचर्स की और दूसरे स्टाफ की सैलरी है। लेकिन आप एक चीज देखिए ना, कश्मीर में लॉकडाउन 13 महीने हो गए लॉकडाउन पे है, और दूसरे अब सारे कंट्री के अंदर भी 5-6 महीने से लॉकडाउन है।
लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है, नई एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है। और पिछले 20 साल 25 साल के अंदर ये निजी स्कूल जो है लगातार जो है लूट ही करते हैं ना फीस की है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर कि भाई ट्यूशन फी देंगे पेरेंट्स, और ट्यूशन फी के अलावा अगर आपको कोई शॉर्टफॉल लगती है टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉइज की, तो आपकी जो सोसाइटी है वो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए उसके अंदर। आज तक सोसाइटी ने क्या कंट्रीब्यूट किया स्कूल के अंदर एक्सेप्ट पैसा कमाने के लिए? तो ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम किसी भी पेरेंट से जो है ट्यूशन फी के अलावा 1 रुपया भी ना मांगा जाए जब तक ये आपकी बात समझ गया अग्रवाल जी क्लोजर रहता है पूरे कंट्री के अंदर। सचिन कुमावत जी के पास चलना चाहेंगे। सचिन जी, आपने कहा है कि राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक, कल शिक्षक दिवस है, लेकिन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर उनको होना पड़ रहा है। कल विरोध प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे। कोई बातचीत आपकी सरकार से हुई है? कोई राहत की बात सरकार की ओर से मिली है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर हमने कई जिलों से, मतलब बात में राष्ट्रीय स्तर की कर रहा हूं सर, केवल मेरे प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, कई प्रदेशों से हमने ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा जा चुका है और राहत कोष से राहत राशि की मांग की है, क्योंकि सरकार ने सभी को राहत दी है सर। लेकिन किसानों को आप भी समझते होंगे कि जब माता पिता भी फीस देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी भी तनख्वाहें कट गई हैं या नौकरियां चली गई हैं, तो फिर तो कहीं ना कोई समझौता तो करना पड़ेगा। माता पिता को भी करना पड़ेगा, स्कूल प्रबंधन को भी करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी करना पड़ेगा। जी सर, हम तो हमेशा से समझौता करते आए हैं सर, हमने कभी सरकार से कुछ नहीं मांगा। आपने देखा होगा कि हम कभी सरकार से किसी मांग को लेकर रोड पर नहीं उतरे, सड़कों पर नहीं उतरे। ये पहला समय है जब राष्ट्र निर्माता को सड़कों पर आना पड़ा है। सर, हम एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हम राष्ट्र निर्माता हमको सभी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या किया गया है? किसी की ओर से आज तक इतनी सरकारें आई, किसने क्या प्रयास किया? क्या हमारी कोई श्रेणी बनाई? क्या हमको किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है? बिल्कुल कुमावत जी, आपकी बात सही है, लेकिन अभी कोरोना काल में एक मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, कहा गया कि हमारे 27 लाख टीचर्स ऐसे जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब डिजिटल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे होंगे छात्रों को, एक बिल्कुल नया माहौल था। और वाकई में जो आपकी समस्या है वो देशव्यापी और पुरानी समस्या है। ये कोई शिक्षकों की गरिमा को लेकर के भी जैन साहब का एक इशू था। जैन साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? जो शिक्षकों की गरिमा है उस पर किस तरह समझौता किया जा रहा है? जैन साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने शर्म की बात है कि दिल्ली में शिक्षकों की ड्यूटी आपने कोरोना में लगाई। दिल्ली में कोई भी काम होता है ड्यूटी लगा देते हैं। आपने कोरोना में मेरे दिल्ली के कई शिक्षक शहीद हो गए कोरोना। सरकार ने पुलिस का सब जवान शहीद हुआ उसको 1 करोड़ दे दिए, सफाई कर्मचारी शहीद हुआ उसको 1 करोड़ दे दिए, आपने डॉक्टर 1 करोड़ दे दिए। किसी शिक्षक को 1 करोड़ रुपए देने की बात तो छोड़ो, उसके घर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सहानुभूति प्रकट करने नहीं गए, और उसके ऊपर तुर रही है कि अब उनको सड़कों पे खड़ा कर दिया दिल्ली में चालान काटने के लिए। कितनी बड़ी बेकदरी दिल्ली के शिक्षकों की। ये सारे सवाल तब आ रहे हैं जब कल शिक्षक दिवस है निधि, और जाहिर सी बात है कि वाजिब सवाल है, इन सवालों का जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा कभी ना कभी सरकार को। एक सजेशन देना चाहता हूं मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ। अच्छा, सजेशन दे दीजिए। जी दे दीजिए। एक सजेशन मैं ये देना चाहता हूं कि ये जो कोरोना पीरियड के अंदर जो क्राइसिस हो रहे हैं, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाकर ये लेट डाउन करे कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ट्यूशन फी से ज्यादा नहीं लेंगे, और ट्यूशन फी को भी डिफाइंड करें उसके अंदर। मुझे लगता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाती है तो ये समस्या का समाधान फिलहाल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस सजेशन के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी, लेकिन वाकई में इस समय जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो परेशान है कि पूरी फीस कैसे दें, छात्र भी परेशान है कैसे पढ़ें, और जो टीचर्स हैं वो भी अपने आप में परेशान है। तो ये चुनौती है हम सबके सामने, अनदेखा नहीं करना चाहिए। कल हमारा शिक्षक दिवस है, अपने शिक्षकों का हमें सम्मान करना चाहिए।